किस लेवल पे कत्ल कर रहे हो काम में अपने, कमेंट्स में लिखो। बहुत बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। अगर खतरनाक रूप से खड़ा होना है, सीना पीट के विजेता की तरह घोषित करना है अपने आप को, सबकी अगल बगल चारपाइयां हिल जा रही है तुम जब आ रहे हो, तो तुमको काम में तोड़ के हाथ में रख देना है। ये धर्म बनता है तुम्हारा। कोई भी तुम्हारा ड्यूटी हो जो तुमने असाइन करी है, जो भी पर्पस जैसे तुम कहते हो, उसमें महारथी बनो, द्रोणाचार्य बनो भाई, अर्जुन बनो, भीम बनो। हल्का फुल्का अस्तित्व नहीं है तुम्हारा। नीचे कमेंट सेक्शन में देखो, फाड़ के हाथ में रखा हुआ है लोगों ने, हमारे साथ जुड़ो। जिसका काम नहीं हो रहा, जिसके भी लगे हुए हैं, अटैक मोड उठाओ। अटैक मोड के अंदर पूरा सिस्टम दिया हुआ है, जिसके अंदर सिर्फ अपना काम आपको परोसना है, अपने गोल को जोड़ देना है उसके साथ। जो तुम्हारा गोल है उसे अचीव कैसे करना है, वो अटैक मोड के अंदर निर्धारित है। सोच, क्रिया, टेम्पलेट्स, प्लानिंग, सब कुछ है उसके अंदर। आओ हमारे साथ जुड़ो और फाड़ना शुरू करो। What's the body count you would consider as a red flag? Anything above one. Because I'm supposed to be the only one, right? No? A few moments later. Would you ever date someone with significantly higher body count than yours? Yes. Yes. Right Because now- he'd be experienced, right? He'd know how to do things with me. Yes. वाओ। तो Anything- जब इसका लॉजिकल दिमाग चला और थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम ऑन हुआ, तो उस इंसान ने क्या देखा कि भाई जो भी इंसान एक के ऊपर है, भाई वो इतना ज्यादा क्यों जा रहा है, इतना ज्यादा मुंह क्यों मारेगा। अगर उसको सेटल होना है एक के साथ ही, और अगर वो एक मैं ही हूं, तो भाई वो मेरे साथ ही रहेगा। लॉजिकल। Because I'm supposed to be the only one, right? No? A few moments later. Would you ever date someone with significantly higher body count than yours? Yes. Yes. Right Because now- he'd be experienced, right? He'd know how to do things with me. Yes. हमारे दिमाग में हम बेसिकली यूज कर रहे हैं टेम्पलेट को, जहां पे हम कहते हैं जो भी चीज की प्रैक्टिस करो उसमें इंसान बहुत बेहतर हो जाता है। इस सिंपल लॉजिक को आप जनरलाइज करते हैं, यानी दुनिया में जिसकी भी शादी हो चुकी है, जितने लोग भी पृथ्वी में शादी किए हैं, सबकी सब ग्रेट होने चाहिए इसमें। जितने लोग भी रिलेशनशिप में हैं, चाहे वो शादी करेंगे 3 साल बाद, आपके अनुसार भाई उन सब की रिलेशनशिप में संभोग सेटिस्फैक्शन का ग्राफ ऐसे बढ़ना चाहिए। अगर हर हफ्ते हम 2 बार संभोग कर रहे हैं, तो भाई हर बार वो बढ़ता चला जाना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस हो रही है। कितना आपको लगता है हद तक, दिमाग से सोचो, ये सत्य है। जितने लोग चाहे 4 साल से रिलेशनशिप में है, 3 साल से रिलेशनशिप में है, संभोग करने की वजह से संभोग बेहतर होता चला गया, या संभोग बेहतर हुआ क्योंकि संभोग सेटिस्फैक्शन एक्चुअली में डिपेंड कर रहा था बहुत सारी अदर चीजों पे। यानी कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार कितना करते हैं, हम दोनों एक दूसरे की जिंदगी कितनी हल कर रखी है, छोटी चीज हम एक दूसरे के लिए कितना करते हैं जिससे कि प्यार, रोमांस पैदा होता है, कितना ज्यादा ओपन है, ऑनेस्ट हैं हम एक दूसरे से, कम्युनिकेशन कितना खूबसूरत है हमारा, कितना कंफर्टेबल मैं फील करता हूं उस इंसान के साथ, जिसकी वजह से इंटीमेसी बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। कितना ज्यादा हम दूर हैं गंदी पिक्चरों के डिपिक्शन से कि संभोग ये होना चाहिए। अगर 2 मार्कर ले लें, एक हो गया भाई मेरे खुद से शरीर को जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूं, मेरे खुद के सेंसेस मुझे कह रहे हैं मुझे कितना अच्छा लगा ये, यानी मेरा एक सब्जेक्टिव मार्कर हो गया एक इंसान का। दूसरा मार्कर हो गया गंदी पिक्चरों से संभोग कंपैरिजन। आप एक चीज देखोगे, जिन रिश्तों में प्रेम है एक दूसरे में, आप देखोगे वो काफी खुश दिखेंगे। अगर उनसे कोई एनोनिमस सर्वे भी करेगा तो कहेंगे हम खुश हैं, क्योंकि मेरा दिल इस इंसान के साथ खुश है, मुझे प्रेम आता है इस इंसान के साथ रहना, मेरा यही साथी है। तो उन रिश्तों में सब्जेक्टिव फिजिकल जो वेरिएबल है ना, वो पसंद करेगा। तो संभोग कुल मिला के बन जाती है वो चीज जहां पे 2 लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं और साथ में रहना चाहते हैं। फिर इसके बाद आता है आप अपने दिमाग में डेटा क्या भर रहे हो, इंफॉर्मेशन क्या भर रहे हो। इस पे प्रॉपर रिसर्च है। अगर लड़के की बात कर लो जो पूरे दिन बैठ के गंदी पिक्चर देखता रहता है, अब आपके जो स्टैंडर्ड्स बन गए हैं कि आपको जो मिलना चाहिए, जो आपको टर्न ऑन करता है, जो काइंड ऑफ हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अब दूसरे मार्कर की, सोशल कंपैरिजन की, वो एक्चुअली इतना अनरियलिस्टिक है कि तुम्हारा पार्टनर वो कर ही नहीं पाएगा। तुम नॉर्मल अपने गृहस्थी के, अपने पार्टनर के इंटीमेसी के साथ आप वो चीज अचीव ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो चीजें आपको दिख रही हैं वो एक्टिंग है। बहुत सारे में उन्होंने ड्रग्स का, पदार्थों का सेवन कर रखा है। बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं, उन्होंने खुद ही बखान किया है कि भाई इन पिक्चरों से पहले आपको पता नहीं कितने लेवल पे लोग ड्रग्स लेते हैं ताकि एक सीन से गुजर चुके हैं। तो हमें जो दिख रहा है उसके पैसे मिल रहे हैं, तो एक रीजन है वो ऐसा दिख रहा है क्योंकि उसको ऐसा ही दिखना है। रियलिटी में इंसान के पास चॉइस होती है उसे क्या करना है क्या नहीं करना, वो किससे कंफर्टेबल है किससे कंफर्टेबल नहीं है। और अगर आप अपने दिमाग में जोड़ के बैठ गए ऐसी चीजें जो आप देखते हो गंदी पिक्चरों में, तो आप दूसरे से जब फोर्स करोगे या उस इंसान को कहोगे ऐसा करो, और वो कहेगा भाई मैं ही नहीं करने वाला, वो मुझे सेल्फ डिसरिस्पेक्टिंग लग रही हैं चीजें, या फिर मैं ऐसा हूं ही नहीं, मेरा मन नहीं है, एज सिंपल एज दैट, ऑटोनोमस बीइंग हूं मैं, क्यों करूं मैं ऐसा। सेम चीज अगर लड़की लड़के से कहे कि तुम ऐसे नहीं हो, तो उसको यही फील होगा ना कि भाई मैं वो हूं ही नहीं, तो मैं ऐसा क्यों करूं। तो हम अभी उस मार्कर में जा चुके हैं जहां पे हमने अपने दिमाग में कुछ स्टैंडर्ड्स बना लिए हैं। अब अगर किसी इंसान से प्रश्न पूछो ये स्टैंडर्ड्स आए कहां से हैं, बहुत भारी मात्रा में स्रोत एक्चुअली में पॉपुलर कल्चर है, गंदी पिक्चरें हैं, शोज हैं, टीवी शोज है जिसमें संभोग भरा हुआ है दबा के,
तो संभोग को एक तरह से ही दिखाया जा रहा है। तो अब हमारे दिमाग में बहुत हद तक संभोग के बारे में प्रेम से हटके एक प्लेजर से भरी क्रिया की तरह देखते हैं। हमने प्यार निचोड़ के निकाल दिया है उसमें से, तो वो बन जाती है मात्र एक एक्सरसाइज। और जब आप एक एक्सरसाइज की बात करते हो तो उसमें प्रैक्टिस का लॉजिक लगता है भाई, लॉजिकल है। मोस्ट इंसानों ने 70 से 80% ह्यूमन पॉपुलेशन ने थ्रू आउट हिस्ट्री मोनोगमी प्रैक्टिस करी है, पेयर बॉन्ड्स फॉर्म किए हैं। पेयर बॉन्ड करने से पहले आप दूसरे लोगों के साथ नहीं सो रहे थे। तो इन मोस्ट मैरिजेस थ्रू आउट हिस्ट्री ह्यूमन बीइंग्स हैव बीन विद पीपल जो कि इनएक्सपीरियंस थे, टू अ ग्रेट डिग्री वर्जिन थे, लड़का भी लड़की भी, और तब उनकी शादी हुई। आपके अनुसार पूरे इतिहास में प्लेजर मिला ही नहीं होगा। साइकोलॉजी में जो थ्योरी है उसमें आई थिंक 3-4 मार्कर, मैं ऑलरेडी इस थ्योरी को शेयर कर चुका हूं। पहला मार्कर है आपके जीवन में उस इंसान के साथ रहने में आपको इन जनरल कितनी खुशी प्राप्ति होती है। दूसरा, जो भी चीजें आप कर रहे हो एक दूसरे के साथ, उनको करने की कॉस्ट क्या है और रिवॉर्ड क्या है। यानी कि कोई भी चीज जिसको करने के लिए कॉस्ट बहुत हाई है, यानी आपका मन नहीं कर रहा, तो आपका डिससैटिस्फैक्शन लेवल बढ़ता चला जाएगा, लेकिन आप दूसरे के लिए कर रहे हो। और जो भी चीज जिसमें कॉस्ट कम है, रिवॉर्ड बहुत बढ़िया है, दोनों लोग एक दूसरे के साथ करना चाहते हैं, वहां पे प्लेजर बहुत इंक्रीज हो जाएगा। यहां तक उन्होंने पाया इन रिसर्च में, जिन लोगों को थोड़ी सी परेशानी है कपल्स को, यानी कि जैसे किसी आदमी को ईडी है, उन तक में भी उन्होंने परेशानियों में देखा कि भाई वहां पे हम दूसरे तरीके ढूंढ ले रहे हैं। दवाई का सेवन करोगे, नहीं तो हो सकता है आप खिलौने इस्तेमाल करो। गृहस्थी के अंदर एक पति पत्नी या फिर एक कमिटेड लोग भी जो कि भाई एक दूसरे से प्रेम करते हैं, उन्होंने वादा किया भाई हम साथ में रहेंगे, कैसे अपने सेटिस्फैक्शन लेवल वो एक्सप्लोर करते हैं एक दूसरे के साथ, वो उनका है। लेकिन ये कहना कि एक इंसान को जाके भाई 100 के साथ पहले करना पड़ेगा, फिर जब वो वापस आएगा एक ट्रांसफॉर्म्ड इंसान हो चुका होगा, ये थ्योरी बहुत फ्लॉड है। दोनों ही लोग अगर ओपनली कम्युनिकेट कर सकते हैं, भावनाओं पे, फैंटेसी पे, दिल में जो बातें हैं, नटखट विचार हैं, उसके जो विचार जब वो प्रकट कर रहा है तो उसको रिवॉर्ड मिल रहा है, यानी सामने वाला अप्रिशिएट करता है। बेडरूम के अंदर हम नॉटी रहेंगे दूसरे के साथ और मैं पनिश नहीं करूंगा। सिमिलरली लड़की, जो लड़के के विचार हैं, जहां पे मुझे एक चीज का बुरा लग रहा है, ये चीज मैं करना नहीं चाहता, उस चीज को एंटरटेन करने के लिए अब मेरी कॉस्ट बढ़ जा रही है। द कॉस्ट इज द हर्ट, सो द सेटिस्फैक्शन जस्ट डिप्स, एंड दैट्स द पॉइंट। तो रिलेशनशिप्स जहां पे भाई ओपन कम्युनिकेशन है, प्रेम करते हैं, नॉटी चीजें भी कर रहे हैं, खिलौनों का भी प्रयोग करना पड़ता है, किसी को अगर कोई परेशानी है तो उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए, तब भी सेटिस्फैक्शन लेवल ऊपर रहता है। फाउंडेशन है इंटीमेसी, कम्युनिकेशन, लव। यहां पे एक लड़की की बात कर ले जो ये कर रही है कि अगर 40 के साथ किया होगा तो मेरे साथ वो बहुत कुछ ज्यादा बढ़िया करना जानता होगा। मुझे एक बात बताओ, अगर सिर्फ प्रैक्टिस ही है, सीक्रेट, तो हर कपल वर्जिन भी इन अ ईयर दी बेस्ट हो चुके होंगे ना, महारथी हो चुके होंगे उस चीज में। इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग अ पर्सन जिसने 100 के साथ कर रखा है, मे बी फाइंड द पर्सन जिससे आप प्रेम करते हो, अपना जीवन बिताना चाहते हो, दिल देना चाहते हो, अपनी एम्बिशंस शेयर करना चाहते हो। 3 महीने में 100 बार कर लो, 3 महीने में तुम पहुंच गए ना वहीं पे। भाई दिल खोल के एक इंसान के साथ शेयर करो ना, और घनिष्ठ होता चला जाएगा रिश्ता। अब बात करें साइकोलॉजी की, एक इंसान जो 150 लेट्स से रैंडम लड़कियों के साथ कर चुका है, मुझे क्या बताओ, तुम्हारे आने के बाद तुम 51st क्यों नहीं होगी और 52nd क्यों नहीं आएगी, 53rd लड़की क्यों नहीं आएगी उसके जीवन में? ऐसा क्या है? ये जो लॉजिक है हमारा कि वो लड़का 50 लड़कियों के साथ तो कर लेगा, उनको छोड़ दिया उसने, 50 के साथ उसको केयर नहीं हुई, उसने उनको कुछ नहीं समझा। तुम सडनली आई हो, तुम अपने दिमाग में क्योंकि ऑब्वियसली मैं को लेके चल रहे हो, तो तुम्हें लगता है मैं सबसे स्पेशल हूं, मुझसे मिलने के बाद अपना पूरा पैटर्न रिप्लेस कर देगा वो इंसान जो कि आदत बनाया हुआ था मुंह मारने की। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 5 इयर्स में लास्ट उसने हमेशा जब भी सुंदर लड़की देखी है तो उसकी लार टपकी है, तुमसे मिला, पता नहीं कैसे उसका ब्रेन रिवायर हो गया कंप्लीटली, पूरी न्यूरोबायोलॉजी चेंज हो गई उसकी। और दूसरा, किसी ने 100 के साथ कर रखा है, इसका मतलब ये थोड़ी कि तुमने 100 से एक्चुअल में सर्वे किया और पूछा कि एक्चुअल में था भी कि नहीं था। एक बार पूछो तो लड़कियों से, तुम्हें मिलेगा वो खुद ही बता रही होंगी एक्चुअल में अच्छा ही नहीं था। इस पे भी तगड़े सर्वेज हैं। हाई अनसैटिस्फैक्शन लड़कियां रेट करती हैं हुकअप्स और कैजुअल्स और इन सब चीजों के बाद। मेजॉरिटी में कहती हैं 2 कौड़ी का एक्सपीरियंस था। यू नो व्हाई? इस पे भी रिसर्च है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इंसान नहीं चाहता एक खिलौने या एक वस्तु की तरह यूज होना। वी सी आवरसेल्व्स एज समथिंग मोर, समथिंग वैल्यूएबल, समथिंग प्रेशियस। अभी मजे मजे में आपने 2 बबुए मार लिए, आप एक्साइटमेंट में डूबे हुए हो, एक्साइटमेंट फट रहा है आपके दिमाग में, नॉवेल्टी फट रही है, नया लड़का है, हॉट लड़का है, आप इसको डिसअपॉइंट भी नहीं कर सकते क्योंकि हम तो कूल खेलना है यहाँ पे। तो वो जो कर रहा है हम भी कर लेंगे, हम भी दिखाएंगे हम कितने ओपन और कूल हैं। उसके बाद सुबह उठ के भाई वो गायब हो चुका है, वो तो बन गया बैटमैन। रात को आया, सुबह चला गया, गायब। ना, मैं ऐसा नहीं कह रहा भाई दुनिया में ऐसी लड़कियां नहीं होंगी जिनको शायद ये भी अच्छा नहीं लगता होगा। हो सकता है किसी मोमेंट पे इस चीज की भी यूटिलिटी हो। जीवन में हर चीज के पहलू तो बहुत हैं, बट इसको जनरलाइज जहां करते हो, साइकोलॉजी में जनरलाइज करते हैं चीजों को, इट प्रोड्यूसेस मोर हार्म, मोर रिग्रेट
रिग्रेटफुल एक्सपीरियंसेस के अंदर लड़कियों ने काउंट किया है हुकअप्स और कैजुअल्स को, और इसको जब लड़कों में देखोगे उस मोमेंट शायद लड़का कह रहा होगा ये लॉन्ग टर्म में क्या बिल्ड कर रहा है। एज अ आदमी बनने की जो मिशन होना चाहिए कि मुझे एक मर्द बनना है, रिस्पेक्ट इंस्पायर करने वाला व्यक्ति बनना है, तुम उससे दूर जा रहे हो, तुम स्टेबिलिटी से दूर जा रहे हो, धैर्य से दूर जा रहे हो, विजडम से दूर जा रहे हो। मुझे बताओ कौन सी पुस्तक है, मार्कस ऑरेलियस से उठा लो तुम, प्लेटो, एरिस्टोटल, कांट, ग्रीक हो गए, जर्मन हो गए, आओ हिंदू धर्म में आ जाओ, आप बौद्ध धर्म में आ जाओ, मुझे बताओ कहां पे किस महापुरुष ने कभी कहा है कि वो व्यक्ति जो इन टेनेट से दूर हट रहा है वो लॉन्ग टर्म में बहुत बढ़िया खेलेगा। 18 साल का दिमाग 26 में भी हो सकता चल जाए, 36 में हेल्प नहीं करेगा, 46 में तो धज्जियां उड़ा देगा, क्योंकि बालक हो दिमाग से, एक दिन सिर्फ अपनी ना होने की परछाई दिखेगी। ऑल यू विल फेस इज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ योर इनसिग्निफिकेंस। इस वहम से निकल जाओ कि जिनको हम कहते हैं एफ बॉय, कि वो आपके लिए कमिट कर जाएगा, पता नहीं क्यों, क्योंकि आप इतनी स्पेशल हैं। आपसे पहले जो 50 आई हैं या 20 आई हैं वो भी बहुत स्पेशल थी। ये जितने भी एफ बॉय होते हैं ना, ये कभी अपना रिजेक्शन रेट शेयर नहीं करते। क्यों करेंगे? ईगो के विपरीत है ना वो। इनको कितनों ने कहा है कि ना तुम बेवकूफ हो, ये नहीं चाहिए मुझे, स्ट्रेट अप ब्लॉक कर दिया, स्ट्रेट अप इग्नोर कर दिया। ये वो नहीं दिखाएंगे कभी। हम यहां बॉलिंग नहीं कर रहे कि रोज बॉलिंग करी तो बॉलिंग बेटर हो गई। संभोग एक हाईली लेवल पे कॉग्निटिव है, बहुत इमोशनल है और बहुत रोमांटिक है। इसलिए द सीक्रेट सॉस जो होता है तुम्हारा, जो मीम नहीं चल रहा डेक्स्टर का, ला पैशन, इट्स अबाउट पैशन। किसी भी पार्टनर को क्या पसंद है कि मेरा सामने वाला व्यक्ति कितने पैशन से, कितने डिजायर से मुझे देख रहा है, मेरे को चाह रहा है। ये है, ये प्रैक्टिस से थोड़ी आएगा। प्रैक्टिस से तो वो आंसर आ रहा है कि भाई मैं रोज बहुत अच्छी बॉलिंग कर लेता हूं, आज टाइम आया फास्ट बॉलिंग करने का, तो वो अपनी बॉलिंग करेगा वहां पे, वो तो सेट चीजें करेगा, ए बी सी डी, हो गया मेरा काम। मेरा ईगो को लगता है मैंने बहुत बढ़िया किया, बाय बाय, कुछ इंटीमेसी है नहीं, कोई पैशन है नहीं, प्लस मैं देख रहा हूं खिलौने की तरह तुमको। और दूसरी तरफ एक इंसान जो तुम्हें जानता है, तो तुमसे प्यार करता है और फिर तुम्हें कह रहा है कि भाई तू दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत है, मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन तुम हो। तो भाई आधे घंटे बस मैं किस करना चाहता हूं ऊपर से नीचे तक, ये होता है पैशन भाई। लोगों को लगता है संभोग बहुत हद तक क्रिया है अंदर बाहर की, अंदर बाहर पार्ट है उसका, क्रिया पूरी कॉग्निटिव है, इफेक्टिव है, उसमें कितनी लेयर्स आप ऐड कर रहे हो। अरे यार भाई हम बहुत गंदी पिक्चर देखते हैं, हमारा नुन्नू उसके कंपैरिजन में इतना बड़ा नहीं है, लियो अपनी खुद ही मार ली। उसने कहा कभी क्लाइमैक्स, ऑर्गेनिज्म, जो कि दूसरे वर्ड के बहुत करीब है, अगर ऑर्गेनिज्म आपको लाना है उसमें है स्टिमुलेशन का। आप कितना मन है आपका कि भाई इसको मैं सबसे खूबसूरत एक्सपीरियंस दूंगा, मैं इसको इतना प्यार करूंगा जिसकी कोई हद नहीं है। करो अपनी बीवी को प्यार भाई, रात को ऊपर से नीचे तक खा जाओ। उसके बाद कहना भाई अगले दिन कि बीवी कहेगी मजा नहीं आया हमको। कुछ लोग हैं जो बस अंदर बाहर मोटर चला रहे हैं, उनको लगता है ये है संभोग, और वो असल में 20 साल के बच्चे ही होते हैं। तो ये जो बात करी ना, उसको पता होगा क्या करेगा। ये अभी वही बात करेगी इंसान, ए बी सी डी हम करेंगे। प्रेम के साथ जब खुलती हैं धागे, दीवारें जो लगा रखी हैं, नटखट क्या चीजें होती हैं, जो चीजें हम बोलना नहीं चाहते बट हम जिसमें शर्मा के एडमिट करते हैं। किससे एडमिट करना चाहोगे? उससे ना जिसके साथ तुम खुलना चाहोगे, तुम जिस पे भरोसा करते हो। नॉर्मली बहुत कंट्रोल में रहता हूं, नॉर्मली चीजें बहुत ऑर्गेनाइज हैं, नॉर्मली मैं काफी हद तक रूल्स को फॉलो करता हूं, और फिर मैं एक नटखट ख्याल जब प्रदान करता हूं उस इंटीमेट टाइम में, जो कहता है अच्छा तुम इतनी नौटी लड़की हो, हाँ तो ही तो फिर भाई वो बात आई ना। एक एग्जांपल ले ले नौटी चीज का भाई, पिछवाड़े पे चांटे लगाना। पिछवाड़े पे चांटे लगाने के लिए क्या तुमको 50 लड़कियों के साथ एक्सपीरियंस चाहिए पहले? अब मैं सीखा कि पिछवाड़े पे चांटे कैसे लगाते हैं। हाँ अबे तुम्हें एक पहली बार में ही अगर किसी को पसंद है, 2 लोग अगर वर्जिन है, शादी अभी भी की हो, और धीरे धीरे फिर आप खुलना शुरू किए एक दूसरे से प्रेम भाव में, कैसे कितना वो भाई दोनों बात कर लेंगे ना उसी मोमेंट में, कितना पसंद आ रहा है तुम्हें। तो बात ये होती है कम्युनिकेशन की है मेरे भाई, कॉस्ट और रिवॉर्ड, उसके हिसाब से सेटिस्फैक्शन होता है। सीक्रेट सॉस है प्यार। गंदी पिक्चरें, 2 कौड़ी के शोज, ये सब देखना बंद करो। ये कूड़ा है भाई, ये कैंसर है भाई शादियों के लिए, इंटीमेसी के लिए। रियल इंटीमेसी हो ही नहीं सकती जैसी वो दिखा रहे, क्योंकि वो एक्टर्स हैं भाई। उस वाहियात बकवास से निकलो, तो अपने जीवन में प्रेम करो यार। और जिंदगी बहुत कॉम्प्लेक्स है। जो इंसान बहुत हाई बॉडी काउंट रख रहा है, इट्स वेरी लाइकली मेरे भाई मेरी बहन, वो रिश्ता बहुत ट्रबलसम रहेगा। मे बी वो उसके हमेशा टेंडेंसी है कि मैं एक के साथ रहना नहीं चाहता, मुझे हमेशा फन सीकिंग, नॉवेल्टी सीकिंग, एक्साइटमेंट, सेंसेशन सीकिंग, रिस्क टेकिंग ये चाहिए। तो इसलिए वो जब पहले के पास गया भी, जो उसको कह रहा होगा स्टार्टिंग में मैं तुमसे प्यार करता हूं, उसको जहां दूसरी दिखी उसने इसको धोखा दिया।
दूसरी बात, तीसरी, चौथी, उसको नहीं रुकना। उसकी टेंडेंसी ये है, चाहे वो अपने आप से उस मोमेंट में कह रहा हो कि मैं प्यार करता हूं, मैं तो उसी के साथ रहूंगा, लेकिन उसको जहां दूसरी नई इंसान दिखेगा उसका दिमाग ऑटोमेटिकली जाएगा। तभी तो वो ऑलरेडी 20 तक जा चुका है। ह्यूमन बिहेवियर इतना सिंपल नहीं है। आज रोकना है तुमने, रोक दिया। इसलिए समाज ने कंस्ट्रक्ट किया था कि भाई आप मूर्ख बिहेवियर्स, हैबिट्स ना फॉर्म करें। इसलिए बाप तुम्हारे जब देख रहा होता है बचपन में तुम्हें दारू का सेवन करते हुए, सिगरेट का सेवन करते हो, तो तुम्हारे 2 तमाचे लगाता है, क्योंकि उसको पता है कि ये बिहेवियर एक बार बिल्ड कर दिए, इनको अनलर्न करने में धज्जियां उड़ जाएंगी तुम्हारी। इतना आसान नहीं है, खेल नहीं है ये। बिहेवियर्स क्या बिल्ड कर रहे हो? रिवॉर्ड सिस्टम के हिसाब से। नहीं कहना जिसने सीखा ही नहीं। आउट ऑफ नोवेयर कैसे एकदम से नहीं कह देगा, जब उसे 5 साल में नहीं कहा गया, क्योंकि उसने कह दिया तुमसे, हाँ मैं नहीं कह दूंगा। हाँ, तुम कहोगे ओहो कितनी अच्छी बात है, रहो एक बार 5 साल उसके साथ, रहो 3 साल, रो ना रहे हो पागल की तरह उस रिश्ते में। ये सेम लड़कियों पे अप्लाई करता है। भाई जिसने अपनी आदत बांध रखी है मुझे किसी एक जगह पे स्थिरता में नहीं रहना, तो उसकी आदत है सेंसेशन सीकिंग की। और रिलेशनशिप का नेचर है बोर्डम। स्थिरता इज नॉट एवरीडे हम नई चीज करते हैं। द पॉइंट व्हाई पीपल गो इनटू रिलेशनशिप इज दे कैन फाइंड समथिंग सिक्योर, स्टेबल, रिलैक्स्ड, जिसके अंदर मैं सुकून के साथ रह पाऊं। सुकून होता है फीचर, शांति है जीवन में। भाई गृहस्थी चल रही है, मेरे पास एक इंसान है, शाम को आते हैं, बक करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। भाई पागल वाली एक्साइटमेंट नहीं है रोज की। तो जो इंसान सेंसेशन सीकिंग के पीछे भाग रहा है, वो बोर्डम के साथ कैसे डील करेगा जब उसको सुकून पसंद ही नहीं है? वो सेटिंग ही नहीं पसंद है उसको लग रहा है मैं घुट रहा हूं उसके अंदर, मुझे तो यार वहां जाना है, मुझे शाम को चाहिए, मुझे एक्साइटमेंट सीकिंग करनी है। चच्चा काम करो, दबा के काम करो चच्चा, खिलाड़ी बनो अपने खेल में, बाप बनो, अटैक मोड उठाओ, फाड़ना स्टार्ट करो। बाकी अब ऐसे सोच के ना अपना दिमाग अपने आप विकसित करेंगे हम लोग।